दोस्तों, अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो सिर्फ उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत भी जीतना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दक्षिण भारत अब बीजेपी के हाथ से पूरी तरह निकलता जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी पहली बार राजनीतिक तौर पर दबाव में दिखाई दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी और विजय मिलकर दक्षिण भारत में ऐसा राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? क्योंकि 24 घंटे पहले तक जीत का जश्न मनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अचानक कांग्रेस पर इतना आक्रामक क्यों हो गए? क्या वजह है कि तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर केरल तक बीजेपी की धड़कनें तेज हो चुकी हैं? आज की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो दिल्ली पहली बार महसूस कर रही है। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अब सिर्फ हिंदी पट्टी से होकर नहीं जाता। आज अगर कोई पार्टी केंद्र में मजबूत सरकार बनाना चाहती है तो उसे दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटें आज राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करती हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी दक्षिण भारत में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई और उसकी सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का, जिन्होंने 16 सांसद दिए। यानी सच्चाई ये है कि दिल्ली की सत्ता आज दक्षिण भारत के सहारे खड़ी है। लेकिन समस्या ये है कि जहां बीजेपी अपने विस्तार का सपना देख रही थी, वहीं अब कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिलकर उसके रास्ते बंद करते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु, जहां बीजेपी वर्षों से एंट्री की कोशिश कर रही थी, अब वही राज्य उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और वजह सिर्फ डीएमके नहीं है, वजह है नया राजनीतिक चेहरा विजय। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति दशकों तक दो दलों के बीच घूमती रही, डीएमके और एआईडीएमके। लेकिन पहली बार एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने इस पूरे समीकरण को हिला दिया। विजय एक फिल्म स्टार, लेकिन सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, युवा चेहरा, बड़ी फैन फॉलोइंग और सबसे बड़ी बात, एंटी बीजेपी भावना के बीच उभरा नया राजनीतिक विकल्प। बीजेपी चाहती थी कि द्रविड़ राजनीति कमजोर हो ताकि उसे तमिलनाडु में जगह मिले, लेकिन हुआ उल्टा। द्रविड़ राजनीति खत्म नहीं हुई, बल्कि अब कांग्रेस और विजय जैसे चेहरे उसके नए केंद्र बनते जा रहे हैं। और जब राहुल गांधी विजय के साथ दिखाई देते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक मुलाकात नहीं होती, ये एक बड़ा संदेश होता है। संदेश ये कि दक्षिण भारत में बीजेपी को रोकने के लिए नया गठबंधन तैयार हो रहा है। दोस्तों, राजनीति में शब्द बहुत कुछ बता देते हैं। 24 घंटे पहले बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस कांग्रेस पर आ गया। उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश का नाम लेकर हमला बोला। सवाल है क्यों? क्या प्रधानमंत्री मोदी को महसूस हो रहा है कि अब बीजेपी के सामने असली चुनौती सिर्फ कांग्रेस है? क्योंकि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। शिवसेना टूट चुकी, अकाली दल कमजोर, जेडीयू अपनी पुरानी ताकत हो चुका, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे खुद को फिर से राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। और राहुल गांधी अब सिर्फ नेता नहीं, बल्कि बीजेपी विरोध की सबसे बड़ी आवाज बनते जा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति अब बदल चुकी है। पहले कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। संविधान, इलेक्शन कमीशन, ईडी, संघ, हिंदुत्व, यूनिवर्सिटीज, बेरोजगारी, इकोनॉमी, वो हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर बीजेपी असहज महसूस करती है। और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं रहे, बल्कि एक वैचारिक चुनौती बनते जा रहे हैं। और जब यही राजनीति दक्षिण भारत में विजय जैसे चेहरों के साथ जुड़ती है तो बीजेपी को डर लगना स्वाभाविक है। दोस्तों, एक समय था जब बीजेपी खुद को विचारधारा वाली पार्टी कहती थी, लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी अब सिर्फ चुनाव जिताने वाली मशीन बन चुकी है? क्योंकि जिन नेताओं को कभी भ्रष्ट कहा गया, आज वही बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, इनमें से कई नेता कभी बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन सत्ता के समीकरण बदले और सब बीजेपी के साथ आ गए। यानी अब राजनीति विचारधारा से नहीं, चुनाव जीतने की क्षमता से तय हो रही है। और यही वो सवाल है जो संघ परिवार के भीतर भी उठ रहा है। दोस्तों, सवाल सिर्फ देश की राजनीति का नहीं है, सवाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का भी है। क्या भारत अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हो गया है? क्या चीन के सामने भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है? क्या ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत पहले जैसी निर्णायक भूमिका नहीं निभा पा रहा? राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी लड़ रही है। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, सवाल ये है कि क्या 2029 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है? क्या बीजेपी पहली बार ऐसे विपक्ष का सामना कर रही है जो सीधे वैचारिक चुनौती दे रहा है? और क्या राहुल गांधी इस पूरे विपक्ष के केंद्र बनते जा रहे हैं? क्योंकि अगर विपक्षी वोट एकजुट हो गए तो मुकाबला सीधा हो
जाएगा बीजेपी बनाम कांग्रेस। और यही वो स्थिति है जिससे बीजेपी सबसे ज्यादा बचना चाहती है। दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, डर होता है। और आज सवाल यही है, क्या बीजेपी डर गई है? क्या दक्षिण भारत वो दीवार बन चुका है जहां बीजेपी की राजनीति रुकती दिखाई दे रही है? क्या राहुल गांधी और नए युवा चेहरे देश की राजनीति को बदल सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सबको चौंका देंगे? फैसला आने वाले चुनाव करेंगे। लेकिन इतना तय है, भारत की राजनीति अब बदल चुकी है और ये लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं, विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या दक्षिण भारत 2029 की राजनीति तय करेगा। धन्यवाद।